हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पर्यावरण में जल प्रदूषण, उससे संबंधित होने वाली बीमारियां सबका विस्तार से बताऊंगा। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? देखिए, इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है। लोगों का विंटर वेकेशन हुआ था, फिर उसके बाद विद्यालय खुले, फिर उसके बाद फिर देख रहे हैं ठंड बढ़ गई, जिसके लिए कि सरकार ने क्या कर दिया है कि स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी कर दी है, अवकाश। तो आप लोग घर पे रह करके जो भी वीडियो बना के इसको अपलोड करता हूँ उसको देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अपना टॉपिक क्या है मेरा आज का, देखते हैं। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, उससे बचाव, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। अब तो आज हम लोग लिखते हैं कि देखिए, एक अच्छा 6, 7, 8 के लिए क्या है? पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। ये पर्यावरण है जो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट शायद 9 है, देखते हैं हम। पार्ट 9 है। हाँ, पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव उसके क्या पड़ते हैं। जो पर्यावरण से प्रदूषण फैलता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसको बताते हैं। चलो देखते हैं हम। जल जनित, मैंने इससे पहले बताया था जल प्रदूषण क्या होता है। तो देखो, जल प्रदूषण क्या होता है? जल के गुणों में परिवर्तन हो जाना या अवांछनीय परिवर्तन होता है, उसकी क्वालिटी में जो होता है चेंज होता है। तो वह क्या हो जाता है? प्रदूषण होता है। या किसी भी न्यूट्रिशन या मिनरल्स की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तब भी वह प्रदूषण में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है, इसको सब कुछ इसकी पिछली कक्षा में हमने विस्तार से बताया था। तो चलो देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जल जनित बीमारियां, जो जल से जो प्रदूषित जल होता है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको हम यहाँ पर बना करके लिख दे रहे हैं। जल जनित बीमारियां, ये जो जल जनित बीमारियां होती हैं इसको देखते हैं। अब इससे कौन सी बीमारियां फैलती हैं? जो हमारे को जल से, दूषित जल का सेवन जब करते हो तो उससे बीमारियां फैलती हैं। वह बीमारियां क्या हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसको पूरा विस्तार से हम लोग देखते हैं। देखो जल जनित बीमारियां जो होती हैं क्या होती हैं? जल में उपस्थित जल जनित बीमारियां, देखते चलो। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, क्या है? सूक्ष्म जीवों। अब ये सूक्ष्म जीव देखो कौन कौन से हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी प्रकार के उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। ये उपकरण क्या है? सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही माइन्यूट शेप साइज के होते हैं। उनको देखने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का। जिससे कि हम उसको प्रयोग करते हैं तो हमें जो छोटा सा जीव होता है वह हमको काफी बड़ा दिखने लगता है। तो क्या कह रहा हूं? जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, देखते चलिएगा। ये सूक्ष्म जीव देखो कौन कौन से होते हैं? जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा। अमीबा देखिए प्रोटोजोआ फैमिली का होता है। अमीबा के कारण जो होता है विषाणु तथा अमीबा। अब ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कैसे जाते हैं? हम पेय जल लेते हैं, उसको पीते हैं या उससे नहाते हैं, कुछ भी उससे शरीर की धुलाई करते हो तो उसके माध्यम से हमारे बॉडी में क्या करता है? एंटर कर जाता है। ये कौन सा? ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो बता रहा हूं, जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के माध्यम से, अमीबा के माध्यम से या तथा। अब देखो, ये तो अमीबा हो गया, इसके माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा, लेकिन जहां पर जल एकत्रित रहता है तथा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती है। क्या लिखोगे? जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, विषाणु, अमीबा के माध्यम से तथा जल में तथा एकत्रित जल में उपस्थित या पनपने वाले, हाँ लिखो,
उपस्थित तो ऑलरेडी हो जाता है, पनपने वहाँ पे क्योंकि जो गंदा जल होता है एकत्रित होता है वहाँ पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलता है। देखते होंगे ना, गंदा जल या कुछ भी जल होता है उसमें क्या होते हैं, मच्छर एकत्र होते हैं, वो अंडे देते हैं, वहाँ जो लार्वा होते हैं वो जो होते हैं मच्छर काटते हैं, उससे जो होता है हमारे ब्लड को सक करते हैं, जिससे उसके प्रोटोजोआ होते हैं जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमको क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। वही टेम्परेचर जो बढ़ता है वो फीवर होता है। तो देखिए, जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के माध्यम से तथा एक जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने, ये मच्छर जो है काटते हैं, मादा एनाफिलीज हो गए, काटने से फैलती है। अब सोचिए, जल कैसे बीमारी को फैलाती है। दूषित जल का आपने सेवन किया, हमारे बॉडी में गया, हमारे पेट को खराब कर देता है, फिर हमारे बॉडी का जो है मेटाबॉलिक जो होता है वो सब क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब क्या है हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, हानिकारक होते हैं। और ये हानि कहाँ से इनको मिल जाता है, जो पानी होता है एकत्रित होता है उसके द्वारा, जब ये मच्छर होते हैं जो काटते हैं, प्रोटोजोआ क्या करते हैं, संचार करते हैं, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रोटोजोआ से इंसान को मलेरिया नामक बीमारी भी फैल जाती है। तो ध्यान दीजिए, इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। देखो, कुछ बीमारियों को हम बता दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ये बीमारियां कौन कौन सी हैं जो सूक्ष्म जीवों के तहत होती हैं, जैसे जो दूषित जल में उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव। देखो, पेचिस किससे होता है, जो अमीबा के द्वारा होता है। किससे होता है, अमीबा। इसको लिखते हैं एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका इसका जो है यूज कर रहे हैं। तो इसका वैसे नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि पेचिस कैसे होता है, अमीबा। अमीबा कहाँ होता है, दूषित जल में उपस्थित रहता है, जो कि हमारी बॉडी में जब उसका जल का सेवन करते हैं जाता है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको क्या करता है, इफेक्ट डालता है, उस पर प्रभाव डालता है। अतिसार, अतिसार किससे होता है, ये भी जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। ये जीवाणु हमारे दूषित जल में होता है तो जो बॉडी में जाता है, जो कि अतिसार जैसा रोग उत्पन्न कर देता है। अब फिर देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड देखते होंगे, ये भी फीवर के टाइप होता है, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये भी किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। इसमें जो होता है हड्डियों में पेन होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, पीलिया ये किससे होता है, विषाणु से होता है, ये विषाणु द्वारा होता है। देखो, ये रोग है, रोग के कारक हैं। और फिर देखते हैं हैजा। हैजा, हैजा क्या होता है, ये भी क्या होता है, जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा होगा। तो ये देखो, ये कुछ बीमारियां हैं, ये जो है दूषित जल के सेवन करने से फैलता है। अच्छा, इसमें जो रोग के कारक होते हैं इसी दूषित जल में उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, या अमीबा या प्रोटोजोआ होते हैं जो। तो इस तरह से देखते हैं कि अब देखो इसमें क्या होता है, पेचिस द्वारा हो गया ना, जैसे एडीज होता है, एनाफिलीज होता है, ये मच्छर जो होते हैं काटते हैं, ये दूसरी जगह पनपते हैं, उसके बाद ये जब काटते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, फीवर होता है, बुखार होता है। और ये बुखार क्या होता है, जैसे डेंगू हो जाता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, इन सब मच्छरों के काटने से ही फैलता है। और फिर देखते हैं ये किसके वाहक होते हैं, इसी रोग के, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के कौन से वाहक होते हैं, मच्छर होते हैं। कौन से रोग के वाहक होते हैं, मच्छर होते हैं, किसके, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो इसको इतना नोट कर लो। अब हम इसे बचाव बताते हैं, जल से जो
जल जनित रोगों से बचाव। हेडिंग डालिए, जल जनित रोगों से बचाव। जल जनित रोगों से बचा। भाई बीमारी हो गई, इसके कारक हो गए, अब इससे बचना कैसे है, इसके बचने के तरीके को बताते हैं। देखो, अपने आसपास के परिवेश को क्या करो, स्वच्छ रखो। आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखो, वहां पर कूड़ा कचरा एकत्र न होने दो। अगर कूड़ा कचरा एकत्र होगा तो वहां पर क्या होंगे, मच्छर इकट्ठा होंगे, और मच्छर इकट्ठा होंगे तो जो होंगे लोगों को काटेंगे तो उससे क्या होगी, बीमारियां फैलेंगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अपने आसपास के परिवेश को क्या करो, साफ सुथरा रखो। कोई भी कूड़ा करकट वहां पर इकट्ठा होने न दीजिए। जैसे कुछ ऑर्गेनिक जो डस्ट हैं या गार्बेज हैं, उनको क्या करो, ले जाकर गड्ढे में उसको दबा दो, जैसे कि सड़ गल के क्या बन जाएंगे, कंपोस्ट के रूप में खाद बन जाएंगे। तो उनको क्या कहते हैं, अपने घर में न रखो, रखोगे तो वहां पर मच्छर पनपेंगे। और फिर आसपास देखते हैं दूषित जल का एकत्रीकरण न होने दीजिए, उसको जल का निकासी अच्छे से बनाइए, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करो। जो पानी पीते हो तो क्या करिए, उसको स्वच्छ जल का सेवन कीजिए, दूषित जल का सेवन मत कीजिए। दूषित जल का सेवन करोगे तो आपको पेट संबंधित बीमारियां होंगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और फिर देखते हैं जो पीने वाला पानी है, अब उसको ऐसे ही खुले में रख दीजिए, उसको क्या करिए, अच्छे से ढक कर रखिए। और यहाँ तक भी देखते हैं कि लंबी डंडी वाली एक लुटिया होती है, जो उसमें लोटा छोटा सा लगा रहता है, उसी से पकड़ करके पानी को निकाला जाता है। तो ऐसे नहीं कि आइए हाथ तुरंत उसे ले जा करके बाल्टी में या बर्तन में डुबो करके फिर पानी निकालिए, ये तो आपका दूषित हो जाएगा जल। तो इससे क्या करना है, हाथ को साफ सुथरा रखिए, या हो सके किसी बर्तन से उसको पानी को निकाल कर पीजिए। और फिर देखते हैं आसपास, जैसे अपने घर के आसपास देखते हैं जहाँ जल का स्रोत है, वहां पर गंदे जल का एकत्रीकरण न होने दीजिए। अगर गंदा जल एकत्र होगा तो जिससे कि उसमें मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनपेंगे तो जो कि हम रात में काटेंगे, काटने से क्या होगा, वो बीमारियां फैलेंगी। जान ही रहे हो, मच्छर काटने से बीमारियां फैलती हैं। और फिर देखते हैं सोते समय क्या करना है, मच्छरदानी का प्रयोग करो। जब मच्छरदानी लगाओगे तो मच्छर नहीं काटेंगे। और यहाँ तक कि अगर देखना है तो फुल बांह की जो शर्ट होती है उसको पहन के सोइए। शरीर पे जहाँ खुले अंगों में कुछ सरसों का तेल लगा के रखना चाहिए, जिससे कि मच्छर न काटने पाए। फिर अब देखते हैं, और जब रोग हो जाता है क्या करना है, चिकित्सक से सलाह लीजिए। अभी नहीं अपने मन की दवा ले लीजिए, अपने मन की दवा ले लोगे, खा लोगे तो क्या करता है, उसका साइड इफेक्ट होगा, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए क्या करना है, चिकित्सक के पास के जो डॉक्टर होते हैं उनको जाकर के दिखाइए। किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं तो बीमारी ठीक होने के बजाय तुम्हें क्या होगा, बीमारी को और बढ़ा देगा। हो सके कोशिश करिए अच्छे से डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो चलो लिख लो, पहले सबसे पहले क्या करना है, अपने परिवेश को साफ सुथरा रखो। ठीक, और फिर देखो पीने के पानी को ढक कर रखो। और फिर देखो जल के स्रोत के पास दूषित जल एकत्रित न होने पाए, दूषित जल एकत्रित न होने पाए। जो जल का स्रोत अगर वहां गंदा पानी एकत्रित होगा तो क्या होगा, जो जल का स्रोत है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, जल के स्रोत को क्या करना है, स्वच्छ रखना है। और फिर देखो सोते समय जो है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। सोते समय मच्छरदानी
मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर आप रात में सोते हो तो क्या करो, मच्छरदानी का प्रयोग करो। यहाँ देखिए कुछ लोग तो है ऑल आउट लगा लेते हैं, लिक्विड लगा लेते हैं, लिक्विड लगा लेते हैं उससे जो कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसलिए हमें केमिकल से क्या है, अपने बॉडी को दूर रखना है। यदि केमिकल का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ तक कि हम बीमार हमेशा होने लगेंगे। तो कोशिश करना चाहिए नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कीजिए। और फिर देखो रोग होने पर क्या करो, चिकित्सक की सलाह लो। अपने मन का डॉक्टर नहीं बनना है। रोग होने पर क्या करना है, चिकित्सक की सलाह लो। रोग होने पर चिकित्सक की सलाह लें, जो चिकित्सक बोले हैं उसी हिसाब से क्या करें, दवा कीजिए। अगर चिकित्सक मना कर रहा है किसी चीज को परहेज करने को, उसको मानिए। अगर चिकित्सक कहा नहीं मानते हैं तो जो आज 100 रुपये की दवा काम हो जाएगा, कल वही 1000-2000 रुपये लगने लगेगा, क्योंकि हम अपने मन का डॉक्टर बनने लगेंगे। अपने मन का डॉक्टर बनोगे तो नुकसान ही होगा। चलो ये हो गया। देखिए होंगे जापान में मिनीमाता रोग था। जापान में एक मिनीमाता नामक रोग हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि उसमें पारा होता है, पानी में जो है मिल गया था, जिससे होता है कि हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, और मछली को खाने से ज़्यादा बीमारी फैलती थी जापान में। ये भी जल से संबंधित एक बीमारी थी। देखते हैं कि पारा जो था क्या हुआ, जहर के रूप में वो मछली प्रवेश कर गया, उसका सेवन वहाँ के लोगों ने किया, जिससे उनके आगे शरीर में बीमारी फैल गई, मिनीमाता डिजीज हो गई। और फिर देखते हैं जिसमें क्या हो गया था, मुंह शून्य हो जाता था, पैर शून्य हो जाता था, उनके अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जाती थी, हाथ पैर पैरालाइज हो जाते थे। इस तरह से बीमारी हो गई थी, और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी था। क्या था, बहुत ही खतरनाक बीमारी था। लकवा जैसे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते थे। इसी कारण से इस रोग को क्या कहते थे, मिनीमाता रोग कहते थे। अब चलो देखो जल प्रदूषण को नियंत्रण कैसे करते हो, हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब देखते हैं, हमने तो ये बता दिया, उससे संबंधित रोग को बता दिया, और उसके बाद उस रोग से किस तरह बचोगे। अब देखते हैं इसका हम जल प्रदूषण जो है इसको कैसे रोकते हैं, कंट्रोल। देखो हेडिंग डालो, जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण का नियंत्रण। आज माइक नहीं है, डायरेक्ट इसे रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। माइक रहता है तो थोड़ा अगल बगल की वॉइस जो होता है, डिस्टर्बेंस वॉइस नहीं आती है। चलो फिर भी हम लोग पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए कैसे भी हमको पढ़ाई पढ़ना है, बस साधन कम हो कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ज्ञान अच्छे से मिलना चाहिए। देखो शिक्षा सबसे बड़ा धन है, और यह धन ऐसा धन है जिसको बांटने से क्या होता है, दिनों दिन यह हमारे लिए बढ़ता रहता है। तो हमारा यही सिद्धांत है कि सबसे जो भी शिक्षक हैं चाहे जो भी, उनको 1 घंटे 20 मिनट का टाइम निकाल करके फ्री में कुछ ना कुछ बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन क्या है, लोग आज के टाइम में प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा पैसों के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो लेकिन फिलहाल चलो देखो ये जल का प्रदूषण है, जो इसको नियंत्रण कैसे करते हो। देखो नदी तालाब, जो नदी तालाब आदि क्या करना है, कपड़े धुलने से क्या करो, बचें। पशुओं को नहलाने से बचें। जो लोग हैं गांव में, क्या है गांव में तो जानवरों को खूब बढ़िया से नहलाते हैं, ले जा करके दिन में पूरा दिन उसी में बैठा रहते हैं तालाब में, जो कि वहाँ का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। लिखो देखो नदी तालाब आदि में कपड़े धुलने से बचें, पशुओं को नहलाने से बचें मतलब उसमें न यूज कीजिए। और जो हमारा पेयजल का स्रोत है, पेयजल का स्रोत जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, नल हो गया, इन सबको क्या करो, पेयजल के स्रोतों को नियमित
पेयजल के स्रोतों की नियमित साफ सफाई रखें, नियमित साफ सफाई रखें। भाई जो हमारा पेयजल है, जो पानी का स्रोत है, जहां से हम पानी जिसको निकाल करके क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, उसको क्या करना है, हमें उस स्रोत को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। यदि साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो हमारा जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इससे बचना है तो हमें क्या करना है, जल स्रोत को एवरीडे क्या करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, साफ सुथरा रखना है। और देखो जो नगर में, प्रत्येक नगर में वाहिद मतलब जो बहने वाला जल है, वाहिद जल को शुद्ध करके क्या करना है, प्रत्येक नगर में वाहिद जल को शुद्ध करके जल स्रोतों में जाने दें। यानी जो जल गंदा जल रहता है तो क्या करना, वहां पर कुछ ऐसे उपकरण लगाए हैं जो इसको फिल्टर कर दे, और फिल्टर करने के बाद फिर जाकर के वह जल के स्रोत में जाए, चाहे नदी में मिले चाहे तालाब में मिले। तो फिर करना क्या है, एक नगर में वाहिद जल लिख लो बेटा, जल को शुद्ध करके जल स्रोतों में जल को जाने दें। ठीक है, इसको जो नोट करो। तो ये हमारा था जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी और जल प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण से बचाव, इसको हमने अच्छे से यहाँ पर आज देखा। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण से हम कैसे बचते हैं, इसका फिर अगले टॉपिक में अच्छे से बताते हैं। तो ये इस तरह से आज हमारा हम लोग क्या हुआ, जल प्रदूषण का टॉपिक जो है फिनिश होता है। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। देखो, एजुकेशन इज द सुपर पावर। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए इस ताकत को हमें डे बाय डे क्या करना है, इंक्रीज करना। इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, पढ़ाई करना है। और देखो, बहुत बढ़िया अवसर है, घर पे बैठो आराम से बिना किसी पैसे के निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कीजिए। अब आप इस यूज नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे कहीं कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं, कुछ नहीं, फ्री मिल रहा है, इसको उपयोग करो। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा मिलते हैं। ओके, बाय।